राधे राधे दोस्तों, हम वृंदावन से ऑरेंज बस लेकर निकल चुके हैं गोवर्धन परिक्रमा के लिए, जिसमें बस का फेयर 45 रुपीज होने वाला है। इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं गोवर्धन बस स्टैंड। और यहाँ पर दोस्तों आपको आपके सामान रखने की व्यवस्था भी मिल जाएगी। और इसी चौक से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे दान घाटी मंदिर की ओर। दोस्तों इस मंदिर का नाम दान घाटी इसलिए पड़ा क्योंकि कृष्ण जी और उनके सखा यहाँ पर गोपियों से कर लिया करते थे। दोस्तों परिक्रमा शुरू करने से पहले हमने दान घाटी मंदिर के दर्शन किए। इस मंदिर में दूध और जल चढ़ाया जाता है, जो कि आपको बाहर से ही मिल जाएगा 10 रुपए में। दर्शन करने के बाद से अपनी परिक्रमा स्टार्ट करेंगे। पहले ब्रजभूमि को प्रणाम कर लेते हैं, देन हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों जो पक्का रास्ता जा रहा है, यहाँ से ई रिक्शा जाते हैं एंड कच्चे रास्ते से पैदल यात्री जाते हैं। यहाँ गोवर्धन पर्वत के साथ साथ एक और पुराना कच्चा रास्ता है। चलिए आज इसी रास्ते के दर्शन करते हैं। देखिए दोस्तों ये लोग दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं। इस रास्ते में आपको काफी छोटे छोटे वन देखने को मिलेंगे, जैसे कीर्ति वन, ऐसे ही और भी वन हैं। दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं संकर्षण कुंड। यही वो पवित्र स्थल है जहां श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम जी को संकर्षण रूप में बुलाया था। कहते हैं यहाँ का जल शक्ति, शांति और भक्ति का प्रतीक है। और हम चलते चलते थक गए तो हमने यहाँ पर गन्ने का जूस पिया, जो कि बहुत ही टेस्टी था। थोड़ी दूर ही चलने के बाद हमने गोविंद कुंड के दर्शन किए। और इस रास्ते में आपको गोवर्धन की प्रतिमा देखने को मिलेगी। और यहाँ से हमारा 16 किलोमीटर का डिस्टेंस और बचता है। अब हम आ चुके हैं श्री मंदिर पूंचरी का लौठा। कहा जाता है कि जब कृष्ण जी ने गोवर्धन उठाया था, एक छोटा सा बछड़ा उन तक नहीं पहुंच पाया। तब कृष्ण जी ने कहा, मैं तुम्हारा यहीं इंतजार करूंगा। दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं श्री गिरिराज जी के मुखरविंद मंदिर पर। जब भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का अहंकार तोड़ने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाया था, तब ब्रजवासियों ने यहाँ आकर पहली बार अन्नकूट का भोग लगाया था। हमने भी यहाँ पर दूध चढ़ाया, जो कि बाहर से आपको 10 रुपए में ही मिल जाएगा। दोस्तों ये गोवर्धन परिक्रमा का सबसे प्रमुख मंदिर है। और दोस्तों यहीं से हम दर्शन करने के बाद ये पहाड़ी का एक रास्ता था, जो कि हमने ऊपर जाकर देखा। बहुत ही सुंदर मंदिर था। और इस मंदिर के दर्शन करने के बाद हम फिर अपनी यात्रा पर निकल गए। दोस्तों गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए सबसे अच्छा समय वैसे अक्टूबर से लेकर फरवरी तक का है। लेकिन अगर आप गर्मियों का प्लान बना रहे हैं तो आप अपनी परिक्रमा को रात में शुरू करें। अब हमारी बड़ी परिक्रमा का 11 किलोमीटर का मार्ग खत्म हो चुका है। यहाँ से छोटी परिक्रमा की शुरुआत होती है, जो कि 10 किलोमीटर की है। छोटी परिक्रमा मार्ग में आपको मानसी गंगा, राधा कुंड, श्याम कुंड, कुसुम सरोवर इत्यादि कुंड देखने को मिलेंगे। और रास्ते में आपको ठाकुर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का मंदिर भी देखने को मिलेगा। दोस्तों अब हम ब्रज की सबसे पवित्र भूमि राधा कुंड पर हैं। यही वो स्थान है जहाँ श्री कृष्ण जी ने श्याम कुंड का निर्माण किया था और राधा रानी ने अपने कर कमलों से राधा कुंड को जन्म दिया। कहा जाता है कि राधा कुंड का दर्शन करना ही भक्ति और प्रेम का परम लाभ है। जो इस कुंड में स्नान करता है, राधा रानी की उस पर कृपा सदैव बनी रहती है। इसी मार्ग में आपको आगे श्याम कुंड के दर्शन होंगे। मार्ग में आपको राधा कृष्ण के बहुत ही सुंदर सुंदर चित्र दिखेंगे। राधे राधे बोलते बोलते दोस्तों अब हम आ गए हैं ब्रजभूमि के एक बहुत ही दिव्य और सुंदर स्थल पर, कुसुम सरोवर। ये वही पवित्र सरोवर है जहाँ राधा रानी और उनकी सखियां पुष्प तोड़ने आती थीं।
कहते हैं यहाँ की हवा में भी प्रेम और भक्ति की महक बसी है। दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी परिक्रमा को दान घाटी मंदिर से शुरू किया था, अब हमारी परिक्रमा वहीं पर आके समाप्त हो चुकी है। परिक्रमा को पूरा करने में हमें 6 से 7 घंटे का समय लगा।